आप सबको नमस्कार। आज का चमत्कार सुनने से पहले आइए सुने भगवान का आज का चिंतन। कोई भी प्रोग्रामिंग कितनी ही उत्कृष्ट क्यों न हो, एक कैद खाना ही है। और अब आज का चमत्कार। मैं ज्ञान रंजन पणिग्रही हूँ। मैं कैलिफोर्निया यूएसए में कार्यरत हूँ। वैसे मूल रूप से मैं बालासोर उड़ीसा से हूँ। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और ये ट्रांसप्लांट किडनी ठीक से काम करे इसलिए कई साल से मैं 2 खास दवाएं ले रहा हूँ। ये दवाएं मैं 3 महीने में एक बार मंगवाता हूँ। कुछ साल पहले जब मैं यूएस से आया तो मैंने देखा कि मेरी एक दवाई वही कंपनी किसी और नाम से यहाँ बेचती है। यूएसए की मेडिकल प्रणाली अलग है। मैं अपनी दवाएं उसी अस्पताल से ले सकता हूँ जहाँ से मेरा बीमा हुआ है और मेरा इलाज भी उसी अस्पताल में हो सकता है। अगर मैं चाहूँ भी तो अपनी दवाएं कहीं और से नहीं खरीद सकता क्योंकि ये बेहद महंगी हैं। 1.5 महीने पहले जब मैंने अपनी दवाएं ऑर्डर की तो मुझे मेरी एक पुरानी दवा की जगह एक नई दवा भेजी गई। मुझे डॉक्टरों ने पहले आगाह किया था कि कोई भी नई दवा एकदम न लूं। मैं इसी वजह से असमंजस में था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे बीमा के मानदंडों के अंतर्गत ये दवा ही मिल सकती है। अब चूंकि मेरी पुरानी दवा फार्मेसी में थी ही नहीं, ये नई दवा लेने के लिए अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिन बाद मेरे खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने लगा। यह स्तर यह दर्शाता है कि किडनी कितनी सुचारू रूप से काम कर रही है। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन ठहरने का मशवरा दिया और कहा कि अगर ऐसे ही ये बढ़ता रहा तो वो दवा की मात्रा बढ़ा देंगे, पर मुझे निरंतर डर लग रहा था। इस समय मैंने मन्नत मानी और पूज्य दासा जी से सत्यलोक से YouTube कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामूहिक प्रार्थना के लिए निवेदन किया। श्री अम्मा भगवान के आशीर्वाद से नई दवा ने चमत्कारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। मैं हमेशा अपने क्रिएटिनिन स्तर को 1.1 के नीचे रहने की प्रार्थना करता हूँ। अब मेरी रीडिंग 1.1 आई। मेरे लिए सामूहिक प्रार्थना करने के लिए दासा जी को मेरा सहृदय धन्यवाद। मैं उन सभी भक्तों का भी अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मुझे सामूहिक प्रार्थना की शक्ति का अनुभव हुआ। ये असंभव को संभव कर देती है। इस चमत्कार के लिए श्री अम्मा भगवान को सहृदय कोटि कोटि आभार।